हे गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रिश्ते में बंधा हुआ है, जैसे सास बहू, पति पत्नी, भाई भाई, ननद भाभी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्तों में कुछ गलतफहमियाँ, अहंकार और ईगो आ जाती है, जिससे रिश्ते टूटने लगते हैं। पर एक बात याद रखिए, जहाँ गुरु जी की कृपा होती है वहाँ कोई रिश्ता टूट नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जब भी किसी रिश्ते में तनाव आए, सबसे पहले अपने ईगो को ख़त्म कीजिए। गुरुजी ने भी हमें यही सिखाया है कि माफ़ करने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। अगर सामने वाला गलत भी है तो भी उससे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी से अरदास कीजिए, अपने सभी रिश्तों को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरुजी की संगत में बैठिए, उनका प्रसाद ग्रहण कीजिए और दिल से अरदास कीजिए, गुरुजी मेरे इस रिश्ते को संभाल लो, इसमें प्यार और समझ बढ़ा दो, तो देखना ज़रूर चमत्कार होगा। सिमरन में और सेवा में अपना मन लगाइए। जब हम गुरुजी के बताए मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मन की नेगेटिविटी खत्म होती है। गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप करने से सब ठीक हो जाएगा। रोज़ सुबह और रात को गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इससे आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी और सामने वाला भी बदलेगा। लंगर प्रसाद के जो महत्व है उसको समझें। गुरुजी ने कहा है कि लंगर प्रसाद सिर्फ एक खाना नहीं है, ये दवाई है। जब आप लंगर प्रसाद खाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। अपने विचारों को पवित्र रखें। अगर हम दूसरों के लिए गलत सोचेंगे तो हमारी वाइब्रेशन भी नेगेटिव होगी। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। गुरुजी की कृपा से ऐसी है कि उससे बहुत से घर टूटने से बचे हैं, बहुत से रिश्ते जो हैं टूटने से बचे हैं। बहुत से लोग जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उन्होंने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया तो उनके रिश्ते फिर से मजबूत हो गए, क्योंकि मंत्र जाप करते ही जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। गुरुजी के आगे अरदास कीजिए कि गुरुजी मैं अपनी सारी परेशानियाँ आपके चरणों में छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ और मेरे रिश्ते को संभाल लो। संगत जी, यकीन मानिए, जब हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं तो वो हमें कभी हारने नहीं देते। गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो, मैंने सब सेट कर दिया है। संगत जी, पति पत्नी का रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सारे परिवार का जो दारोमदार होता है वो इस रिश्ते पर टिका होता है। कई बार हमारे रिश्ते में दरार इसलिए आती है क्योंकि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ नहीं करते। गुरुजी ने कहा है कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा योद्धा होता है। सामने वाला कितना भी गलत हो उसे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, जब पति पत्नी के बीच में दरार आती है तो इससे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चों की जो लाइफ होती है वो ख़राब हो जाती है। बच्चों के जो मन होता है वो बहुत कोमल होता है,
उनके नाजुक मन पर इसका बहुत गहरा असर होता है। इसलिए पति पत्नी को अपनी अपनी ईगो छोड़कर अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। कई बार पति पत्नी का रिश्ता इसलिए टूट जाता है कि उसमें कोई तीसरे की एंट्री हो जाती है। वो तीसरा कोई भी हो सकता है। संगत जी, इस तीसरे से बचिए, इसी से घर टूटते हैं। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति या फिर आपके कोई घर का ही मेंबर हो सकता है। उसको आपका प्यार बर्दाश्त ना हो और वो आपको भड़काए, या फिर तीसरा बाहर का कोई भी जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। इससे बचिए और अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए। संगत जी, मैं आपको यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स बता रही हूँ। आप उन एंजल नंबर्स का गुरु जी के मंत्र के साथ आपने उसको यूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इससे आपके टूटते हुए रिश्ते ज़रूर बच जाएंगे, आपकी फैमिली सुरक्षित हो जाएगी। यकीन कीजिए, 40 दिन तक आपने ये करना है, लगातार बिना नागा। संगत जी, यहाँ हम आपको एक स्विच वर्ड बता रहे हैं। वो है टुगेदर डिवाइन लव, जिसका मतलब है कि दो लोगों के बीच प्यार, समझ और अपनापन बढ़े। इसको दिन में 21 बार बोलें। आप अपने हाथ पर भी इसको लिख सकते हैं और एक कागज़ पर लिखकर अपने पास भी रख सकते हैं, और पानी पर लिखकर भी इसको पी सकते हैं। पानी बनाने का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक बॉटल आपने लेनी है, एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर ये स्विच वर्ड लिख के टुगेदर डिवाइन लव आपने उसके ऊपर चिपका लेना है और उस पानी को आपने पीना है। इसके बाद एक और स्विच वर्ड है रिलीज़ रीसेंटमेंट ब्रिंग हार्मनी। इसका मतलब है कि मन में जो भी गुस्सा, नाराज़गी है वो निकल जाए और शांति आ जाए। इसको भी आप उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। इसके अलावा एक और स्विच वर्ड है लव पीस टुगेदर फॉरएवर। ये आपके रिश्ते को मजबूत करेगा और आपका प्यार वापस लाएगा। इनमें से क्या आप किसी भी एक स्विच वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी नहीं करने, बस कोई एक आप कर लो जो आपको ठीक लगे। इसके बाद मैं आपको कुछ एंजल नंबर्स बताती हूँ, जैसे 222। 222 इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना सुन रहा है। आपके रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ रही है। आप इस नंबर को कागज़ पर रोज़ाना लिखें और अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद है 555। 555 का जो मतलब है वो है पॉजिटिव चेंज। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके रिश्ते को ठीक करेगा। और एक नंबर है 777। ये नंबर गुरुजी का नंबर भी है। इसका मतलब है कि गुरुजी ने आपकी अरदास सुन ली है और अब सब सेट हो रहा है। संगत जी, आप एक वाइट कलर का पेपर ले लें और उसके ऊपर टुगेदर डिवाइन लव और इन नंबरों को लिखकर गुरुजी के चरणों में रख दें या फिर मंदिर में रख दें, और हर रोज़ इन्हें अपने हाथ में लिखें या फिर 21 बार इन स्विच वर्ड्स को बोलें। और संगत जी, जब भी आपको लगे कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को तोड़ रहा है तो गुरुजी से कहिए, गुरुजी, जिसने भी मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है उसका कल्याण करो और उसे रास्ते पर ले आओ। यकीन मानिए, वो इंसान खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। संगत जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि कल भी मैंने आपको कुछ स्विच वर्ड्स बताए थे, तो एक किसी ने कमेंट किया है कि ये जंतर मंतर मत बताइए। संगत जी, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़े हुए नंबर्स हैं।
इनका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड से है। ये एंजल नंबर्स होते हैं और जो स्विच वर्ड्स होते हैं इनका कनेक्शन भी सीधा ब्रह्मांडीय होता है। इन नंबर्स में और मतलब एंजल नंबर्स में और ये जो स्विच वर्ड्स हैं इनमें ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जिनको बार बार बोलने से वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है जो हम चाहते हैं। इनका कोई भी जादू मंत्र, जादू टोने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये सीधा सीधा ब्रह्मांडीय शक्ति से रिलेटेड होते हैं। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जय गुरु जी लिखकर हमें कमेंट्स भी कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।